गया है ताकि किसान आगे की तरफ ना बढ़े, नौजवान आगे की तरफ ना बढ़े, किसी प्रकार की उकसावे की कार्रवाई ना हो, ना सामने से हो ना इस तरफ से हो, क्योंकि लगातार किसानों की यही डिमांड है। अगर बातचीत का दौर चल रहा है, अगर बातचीत के लिए आप बुला रहे हैं तो सामने से गोले क्यों आगे जा रहे हैं, वो सवाल ये लगातार किए जा रहे थे। और सामने से ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप पत्थर बरसाएंगे तो गोले तो आएंगे, लेकिन इन चीजों पर ऐसी घटना जो इस समय हुई, कल जो हुई, परसों जो हुई, उसको रोकने के लिए किसानों ने यहाँ पर एक अनुशासन का पालन करवाया जाए, उसके लिए एक केबल का सहारा लिया। सामने आप देखेंगे तो आपको फोर्स दिखेगी और नजर देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2-3 बैरिकेड जो थे उसको तो हटा दिया गया, लेकिन अब 2 बैरिकेडिंग आपको और दिखेगी और सीमेंटेड बैरिकेड वहां पर था, वहां पर आपको फोर्स दिखेगी। दोनों तरफ बड़ी संख्या में फोर्स है, नीचे घग्गर लहलहा कर बह रही है और सामने अंबाला की सीमा है जिसे पार करना, जिसे लांघना किसान चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में किसान है, कई लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। अच्छा, अब एक रस्सी नुमा ये तार लगाई गई है ताकि इधर कोई ना आए, अनुशासन में रहें सब। बिल्कुल जी, अनुशासन में रहना है। जो हमारे कर रहे हैं ना प्रधान साहब, बात भी शाम 5 बजे तक किसी ने आगे नहीं बढ़ना। हाँ, जो भी ऊपर से फैसला आएगा उसके बाद ही इसके आगे जाएंगे। आपको आदेश मिले हैं कि अब इस तरफ तो ना जाएं? नहीं जाएंगे, कोई हल्ला नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं, सब प्रेम से रहना। सामने वालों को मौका नहीं देना है कि वो गोला देना बोलने का, सब है प्रेम से रहना, बस अपना काम करो और रोके रहो अपनी जथेबंदी के। अच्छा, हुल्लड़बाजी ना हो इसके लिए एक वायरिंग तार लगा दी गई है, सीमा बना दी गई। बिल्कुल ठीक है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵੋ, ਆਪਾਂ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਈਏ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ आया, सिर्फ यही मैं एक स्नेहा देना आया। हैंडीकैप कैसे, पैर में? हाँ जी, मैं ऐसे शुरू से ना बचपन से, हाँ बचपन से हैंडीकैप्ट हूँ और सिर्फ एक स्नेहा ही देने आया हूँ कि पहले जैसे हमने पहले भी। आप कब से यहाँ हैं? मैंने तो आज आया हूँ, आया है अपने जो होशियारपुर हल्का मेरा चब्बेवाल है, वहाँ से पहुँचा हूँ। हाँ जी। अच्छा, आज शांति है, आज माहौल किसी प्रकार का उग्र नहीं है कि कल हमने देखा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जब चल रही थी तब भी गोले दगे, यहाँ से लगातार आगे की ओर बढ़ रहे थे और इधर से भी कई लोग आगे हैं, पुलिस वाले भी आगे बढ़ रहे थे। अब डिसिप्लिन कायम हुआ है, आपको लगता है कि अब हल निकलेगा? बिल्कुल हल निकालना चाहिए सरकार को। ये सरकार की ही वाम है, जो जितने भी लोग खड़े हैं ये सरकार के ही हैं। कोई हमारे पास ना तो कोई हथियार है, ना ही हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो इनके सब हम मुकाबला कर चाहिए। तो हमारा जोश है, तो हम अपने हक लेने के लिए जा रहे हैं दिल्ली। आगे भी 1 साल संघर्ष किया, हक लेने के लिए किया था। उन्होंने हमारे को हक दिए थे तो हम आ गए, वापस आ गए ना, तो उसको अपनी जुबान को पूरा कर देते मोदी साहब। वो जुबान को पूरा करके तो लोगों को दोबारा कूच करना न पड़ता, इधर के लिए ये सोचना ना पड़ता। कम से कम उसको 1.5-2 साल का समय मिला है उसको हल करने के लिए। ये तो कह नहीं सकते कि उसको समय नहीं था, ये भी नहीं हमारे साथ कह सकते। आज कुछ मीटिंगें चल रही हैं, 5 बजे तक मीटिंग है, देखो मीटिंग में क्या निकलता है। हमारे भाई है जो युवा है, सारे बड़े शांत हैं कि अगर हमको जाने देते हैं तो अपना परे हट जाएं, तो हमको हमारे पास ही कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, बैठेंगे जाके। आज हाईकोर्ट का भी फैसला आना है। हाँ, आज हाईकोर्ट का फैसला, हाईकोर्ट ने तो पहले भी इनको फटकार लगाई है, क्यों नहीं जा सकते। आज जो फैसला आएगा वो भी किसानों के हक में आएगा। बिल्कुल हाईकोर्ट को मालूम है कि अगर अपनी राजधानी में नहीं जा सकते हम तो कहाँ जा सकते हैं। अच्छा, आज बैठक भी है किसानों के साथ, सरकार की बातचीत भी है और कानून भी आज फैसला देने वाला है, हाईकोर्ट भी फैसला देगा। तो आपको कितनी उम्मीद है कि कल सुबह आप यहाँ से आगे चलेंगे, चाहे शांतिपूर्ण तरीके से, और अगर फैसला भी आपके पक्ष में कहीं ना कहीं नहीं आएगा तो फिर उग्र होकर के या जोश के साथ, जैसे आप लगातार 3 दिन से? जो हमारे जो बड़े लीडर हैं ना, डल्लेवाल जसलन पंधेर जी, वो इस पर निर्णय करेंगे। हम तो एक कार्यकर्ता और हमें उम्मीद है जो हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो भी किसानों के पक्ष में ही आएगा। हम तो अपनी बातों जो सरकार ने माना था उसको लागू करवाने के लिए, जैसे सरकार ने कहा था हम MSP पर कानून लेकर आएंगे, इसको लागू करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को पोल्यूशन एक्ट से बाहर रखेंगे, इसके साथ जो अपने बिजली शोध बिल 222 उसको हम नहीं लाएंगे। इन बातों को लेकर कुछ और मांगे हमारी डिमांड्स हैं, जैसे सरकार का बनाया है कमिश्नर डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग को, उसको लागू करवाने की बात है।
देश का किसान और मजदूर का जो कर्जा है उसको कर्ज मुक्त किया जाए, जैसे कारपोरेट को कर्ज मुक्त किया जा रहा है। जो सदन में खड़े होकर के वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बताया एक सवाल के जवाब में, जो कारपोरेट है उसका पिछले 9 सालों में 14 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो खत्म किया। ऐसे हम बोलते हैं किसानों का भी कर्जा खत्म। ये हमारी डिमांड है और सरकार को पूरी करनी चाहिए। हम ये देश के बशिंदे हैं, हम पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं, हम किसान हैं, देश का अन्नदाता, और सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और किसानों की बात सरकार को माननी चाहिए। इन मांगों को लेकर के, जैसे लखीमपुर खीरी है उस घटना का इंसाफ लेना, सो तमाम मांगों को लेकर के हम तो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ डटे हैं। और देखिए, मैं आपको लगातार दिखाता रहूंगा, ये शेल्स आप देख सकते हैं। जो भी यहाँ पर कल फायरिंग हुई या 3 दिन से जो कुछ भी गोले वगैरह दागे जा रहे हैं, उन सब के निशान यहाँ पर आपको दिखा देंगे। देखिए, यहाँ पर ये एक आपको मैंने दिखाया आंसू गैस का शेल जो था, ये देखिए इसमें भी आंसू गैस के गोले दागे गए थे। और ये देखिए, कैमरामैन को वरिंदर को कहूंगा, वरिंदर दिखाएं, जब ये आसमान से दागा जाता है और जब ये जमीन पर गिरता है तो इसमें एक धमाका और उसके बाद धुआं होता है, और यही जो धुआं वगैरह निकलता है उसी से किसानों को परेशानी है, उसी से किसानों को दिक्कत हो रही है। और ये देखिए, ये फटा है, ये धमाका जब हुआ तो ये किस तरह से फटा वो आपको दिख ही रहा है। और कई गोले, 1-2 नहीं, सैकड़ों गोले यहाँ पर आपको दिखेंगे। और हर तरफ आप जहाँ भी यहाँ देखेंगे, यहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पर आपको हर तरफ वो निशान दिखाई पड़ेंगे जो सामने की ओर से गोलाबारी यहाँ पर उन किसानों पर की गई थी, जो कहीं ना कहीं दिल्ली जाने के लिए कूच कर चुके थे, आतुर थे। उनकी कोशिश थी कि दिल्ली की ओर बढ़ना है। तो जो भी सामने से फायरिंग, जो भी कार्रवाई हुई, उसके निशान, उसके सबूत कहीं ना कहीं यहाँ आप देख सकते हैं। ये भी आप देखेंगे कि ये सब चीजें, ये सब गोला बारूद, जो कुछ भी दागा गया था, ये सब उसके टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये फटा है, ये ब्लास्ट हुआ है। और इससे जब धुआं निकलता है तो गले में, आंख में, नाक में ऐसी परेशानी होती है कि लोग, किसान, चाहे आम जनता हो, उपद्रव जो कुछ भी हो, जिसके ऊपर ये दागा जाता है, उनका खड़ा होना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसान की अगर मैं बात करूं तो उसके पास हर एक चीज का तोड़ है। आंसू गैस के गोले अगर दागे गए तो उस पर गीली गीली बोरियां डाली गई। आंसू गैस के गोले जब फेंके गए, जब धुआं निकला तो उस धुएं का असर कम हो, इसके लिए गीली बोरियां डाली गई और पानी के फुहारे उस पर चलाए गए ताकि उनका असर कम हो और किसान जिसको दिल्ली की तरफ बढ़ना है वो दिल्ली की तरफ आसानी से बढ़ सके और उसके लिए रास्ते में रोड़ा न बने। तो मीटिंग का दौर है, बातचीत का दौर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं शांति का भी दौर है। शंभू बॉर्डर जो पहले दिन 13 तारीख को रात 10, 11, 12 बजे तक रात भर जहाँ पर गोले की आवाज़, धमाकों की आवाज़ आती रही, वो इस समय शांत है। लहलहा रहे हैं किसानों के झंडे, गुरु साहब के झंडे, और आराम से किसान यहाँ पर मौजूद हैं इस उम्मीद से कि अब आज जब बैठक होगी तो उसमें कोई ना कोई निर्णय, एक हल जरूर निकलेगा और किसान खुशी खुशी अपने घर की ओर वापस जाएगा, अपने खेतों की ओर वापस जाएगा जहां से वो धरती का सीना चीर करके देश के लिए अन्न उगाता है। और किसान अब यहां से और संघर्ष नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसे एमएसपी गारंटी कानून दिया जाए, वो चाहता है कि उसे जो उसकी मांग है उसे पूरा किया जाए। वो चाहता है कि किसानों को जितनी क्षति हुई है, जो लखीमपुर खीरी के जो पीड़ित हैं, उन जो परिवार हैं, उनको इंसाफ मिले। वो चाहता है कि जितनी भी उनकी डिमांड्स हैं, जो जायज मांगे हैं, उसको पूरा किया जाए। लेकिन सरकार कब उनकी मांगे पूरी करती है, इसका इंतजार है। और देश ये देखने की ओर खड़ा है कि आखिरकार एक तरफ किसान और दूसरी तरफ जवान और बीच में जब सरकार है तो सरकार के हाथ में ही सब कुछ है। फैसला कब होता है, किसान घरों की ओर कब जाता है। कैमरा पर्सन वरिंदर के साथ सुधीर पांडे, पंजाब।